तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फॉर्मेशन के एक्सप्लोजन के बाद स्नेक वैली पूरी तरह से तबाह हो जाती है। बैंडू, ही हुआन और घोस्ट किंग सेक के सारे सोल्जर्स मारे जा चुके थे। रोजी शील्ड बनाकर एक्सप्लोजन से बचती है, पर जियाओ फैन की खुशबू महसूस करते हुए पागलों की तरह उसे ढूंढती है और एक डीमन बीस्ट से लड़ते हुए घायल होकर बेहोश हो जाती है। उसके साथ ही जिन यू परेशान होते हैं। कुछ दिनों बाद स्मॉल बैम्बू पीक में रोजी को होश आता है और उसकी फ्रेंड बताती है कि डिजास्टर में जियाओ फैन मारा गया। ये सुनकर वो रो पड़ती है। इधर किंग यून सेक्ट में खबर फैलती है कि सारे डेमोनिक सेक्ट्स खत्म हो गए और जियाओ फैन भी मारा गया। बैम्बू पीक लीडर जियाओ फैन को याद करते हुए उसके कमरे में जाते हैं। उसकी वाइफ और एल्डर जियाओ फैन के साथ बिताए हुए लम्हों को याद करते हैं। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि किंग यून सेक्ट में सारे डिसिपल्स गैदर होते हैं। किंग यून सेक्ट के लीडर को ये खबर मिलती है कि पॉइजन वैली में तीनों डीमन सेक्ट खत्म हो चुके हैं। जिंग यू बताता है कि पॉइजन वैली में काफी डिस्ट्रक्शन हुआ है और किंग यून सेक्ट के काफी डिसिपल्स उसमें मारे गए हैं और इन सब के पीछे बीस्ट गॉड और उसकी डीमन आर्मी का ही हाथ है। फिर रोजी की मास्टर पूछती है कि रोजी की स्पिरिचुअल एनर्जी अचानक इतनी कम कैसे हो गई। एक डिसिपल बताता है कि रोजी ने पॉइजन वैली में डीमन से भी फाइट की थी। रोजी की मास्टर उसे अच्छे से जानती थी कि रोजी इतनी वीक नहीं है कि कुछ डेमोनिक बीस्ट से लड़कर वो इतनी कमजोर हो जाए। जरूर जियाओ फैन के मारे जाने की वजह से उसकी ऐसी हालत हुई है। फिर किंग यून सेक्ट लीडर सबसे कहते हैं कि आगे के अटैक्स के लिए उनके सेक्ट को और भी ज्यादा अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि डेमोनिक बीस्ट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं और ऑर्डिनरी बीस्ट से इनकी पावर्स काफ़ी डिफरेंट और स्ट्रॉन्ग है। लेकिन तभी एक डिसिपल दौड़ते हुए आकर सेक्ट लीडर को बताता है कि फॉलिंग गॉड पास की हालत पहले से भी ज़्यादा खराब हो चुकी है और कुछ ही देर में बीस्ट आर्मी उसकी तरफ आ रही है और मास्टर जियाओ भी अकेले सारी सिचुएशन नहीं संभाल पाएंगे। ये सुनकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। किंग यून सेक्ट लीडर सबसे कहते हैं कि उन लोगों को फॉलिंग गॉड पास पूरी तरीके से छोड़ देना चाहिए